शॉकिंग है ना। कभी कभी जिंदगी हमें वो सब दे देती है जिसके लिए हम बरसों दुआ करते हैं, मगर उसी के साथ एक ऐसी उलझन भी थमा देती है जो हमारी पूरी दुनिया हिला देती है। यही कहानी शुरू होने जा रही है ठाकुर हवेली की सबसे समझदार, सबसे जिद्दी और सबसे दिलेर बहू, अहाना की। हवेली में जश्न का माहौल है। हर कोने में हंसी की आवाजें हैं, क्योंकि अब अहाना मां बनने वाली है। पूरे घर की आंखों में उम्मीद की चमक है। और दुर्गा देवी, जिनका नाम ही सख्ती और अनुशासन का दूसरा नाम था, आज अपनी बहू को गले लगाकर रो पड़ी हैं। उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, बेटी, तूने मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर दी। मरने से पहले मैं अर्जुन के बच्चे को देखना चाहती थी, और अब तू मुझे वो तोहफा देने जा रही है। अहाना मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक तूफान छुपा था। उसके चेहरे पर खुशी थी, पर दिल में हलचल। रात के सन्नाटे में जब हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं, अहाना छत की ओर देखती रही, जैसे आसमान से जवाब मांग रही हो। क्या अब मेरा सपना यहीं खत्म हो जाएगा? उसने खुद से पूछा। उसका सपना हमेशा से था, एक सफल बिजनेस वुमन बनने का, अपनी पहचान खुद बनाने का। लेकिन अब एक नई जिम्मेदारी उसकी ओर बढ़ रही थी, मां बनने की जिम्मेदारी। और उसे डर था, कहीं इस खुशी के साथ उसके सारे सपने धुंध में खो ना जाएं। अगली सुबह जब दुर्गा देवी ने अहाना को चुप देखा, तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटी? खुशी के इस वक्त तू इतनी खामोश क्यों है? अहाना ने हिम्मत जुटाई और अपनी सच्चाई सामने रख दी। मां, मैं खुश हूं, पर डर भी रही हूं। मेरा सपना था अपने पैरों पर खड़ा होना, कुछ बड़ा कर दिखाना। लेकिन अब इस बच्चे के आने के बाद शायद वो सपना अधूरा रह जाएगा। दुर्गा देवी ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में वो अपनापन था जो हर मां की नजरों में होता है। उन्होंने शांत आवाज में कहा, नहीं अहाना, तू अपने सपनों को मत छोड़ना। इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी होगी। तू अपने काम पर ध्यान दे, मैं तेरे साथ हूं। ये शब्द सुनकर अहाना के अंदर जैसे फिर से जान आ गई। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वो समझ गई कि जिंदगी हमेशा रास्ते बंद नहीं करती। कभी कभी वो नए दरवाजे भी खोल देती है। बस हिम्मत रखने की जरूरत होती है। पर जिंदगी का असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। बच्चे के जन्म के बाद अर्जुन की सोच बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ पति नहीं, एक जिम्मेदार पिता बन चुका था। उसने अहाना से कहा, अहाना, अब तुम सिर्फ बच्चे पर ध्यान दो। मैं अपने बच्चे के साथ कोई लापरवाही नहीं चाहता। अहाना ने उसकी बात सुनी, पर उसके दिल में फिर वही द्वंद्व शुरू हो गया। अर्जुन गलत नहीं था, लेकिन क्या वो खुद सही रह पाएगी अगर अपने सपनों से मुंह मोड़ लेगी? एक तरफ उसका परिवार, ओलिशस, उसी उसका बच्चा मुझी, बच्चा, और दूसरी तरफ उसका सपना, उसकी पहचान। वो रात भर सोचती रही, क्या एक औरत का सपना सिर्फ उसके घर की चार दीवारी तक सीमित है, या वो घर संभालते हुए भी दुनिया जीत सकती है? उसकी आंखों में सवाल थे, जवाब नहीं। क्योंकि हर खुशी के साथ एक परीक्षा जरूर आती है। और अब अहाना की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। क्या अहाना अपने सपनों की उड़ान रोक देगी, या फिर मां बनकर भी ये साबित करेगी कि औरत किसी भी भूमिका में कमजोर नहीं होती? वो चाहे बहू हो, पत्नी हो या मां, हर रूप में वो मजबूत, अल्लाह, बालायन और अद्भुत होती है। शायद किस्मत ने अहाना को फिर एक नई कसौटी पर ला खड़ा किया था। बच्चे के आने के साथ हवेली में खुशियां तो लौट आईं, पर अहाना के दिल के भीतर का सन्नाटा और गहरा हो गया। अब उसका दिन बच्चे की मासूम हंसी और रातें उसके रोने में बीततीं। हर कोई कहता, अहाना, अब तो तुम्हारा जीवन पूरा हो गया। पर वो सोचती, क्या सच में? क्या माँ बन जाने के बाद औरत का सपना यहीं ख़त्म हो जाता है? हर सुबह जब वो आईने के सामने खड़ी होती, तो उसे वो अहाना याद आती जो अपनी मेहनत और हौसले से कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखती थी। वो अहाना जो कॉलेज की डिबेट जीतने के बाद बोली थी, एक दिन मैं अपना बिजनेस खड़ा करूंगी। पर अब वही अहाना अपने हाथों में बच्चे को लिए सोचती, क्या अब वो दिन कभी आएगा? एक शाम दुर्गा देवी कमरे में आईं। उन्होंने देखा कि अहाना बच्चे को सुलाते हुए भी किसी गहरी सोच में डूबी है। उन्होंने पूछा, क्या फिर से वही सोच? अहाना ने मुस्कुराने की कोशिश की। माँ, बस यूं ही सोच रही थी कि मेरा सपना शायद अब दूर चला गया। दुर्गा देवी ने उसकी आंखों में देखा। सपने कभी मरते नहीं बेटी, बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। उनके ये शब्द अहाना के दिल में कहीं उतर गए।
उसने ठान लिया कि वो अब दोहरी भूमिका निभाएगी, एक माँ की और एक कर्मठ औरत की। उसने अपने बिजनेस आइडिया पर काम शुरू किया। बच्चा सो जाता तो वो नोट्स लिखती, रात को ऑनलाइन रिसर्च करती, अपने पुराने कनेक्शन से बात करती। लेकिन वक्त किसी के लिए आसान नहीं होता। अर्जुन ने जब उसे देर रात लैपटॉप पर देखा तो नाराज हो गया। अहाना, ये वक्त काम करने का नहीं है। बच्चे की देखभाल तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। अहाना ने शांति से कहा। और मेरी दूसरी जिम्मेदारी है अपने सपनों को जिंदा रखना। अर्जुन, मैं माँ हूं पर मैं सिर्फ माँ नहीं हूं। अर्जुन चुप रह गया। उसके अंदर कहीं ना कहीं अहाना की बात गूंज रही थी। मगर समाज इतना जल्दी नहीं बदलता। हवेली के बाकी लोग बातें करने लगे। बहू अब बच्चे से ज्यादा बिजनेस में दिलचस्पी लेने लगी है। माँ बनने के बाद औरत को संभल जाना चाहिए, लेकिन ये तो फिर से करियर की बात कर रही है। अहाना ने ये सब सुना मगर कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि जो रास्ता उसने चुना है वो आसान नहीं होगा। एक दिन उसने दुर्गा देवी से कहा, माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं छोटा सा होम बुटीक शुरू करूँ, बस अपने हुनर से कुछ बनाने की कोशिश करूँ। दुर्गा देवी मुस्कुराईं। कर बेटी, हवेली की दीवारों में अब तेरी मेहनत की खुशबू आएगी। और फिर शुरू हुआ अहाना का असली सफ़र। दिन में बच्चे की देखभाल, रात में स्केच डिज़ाइन सिलाई, नींद कम, काम ज़्यादा, लेकिन दिल में एक अलग सुकून। उसने कुछ डिज़ाइन ऑनलाइन पोस्ट किए। शुरुआत में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर विफल कोशिश के साथ उसका जज्बा और मजबूत होता गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। किसी ने उसके बनाए कपड़े की तारीफ की, फिर किसी ने ऑर्डर दिया, और देखते ही देखते उसका छोटा बुटीक सोशल मीडिया पर पहचान पाने लगा। अर्जुन ने जब पहली बार लोगों को अहाना की तारीफ करते सुना तो उसके अंदर गर्व और हैरानी दोनों थी। उसने सोचा, शायद अहाना सच कहती थी, औरत चाहले तो सब कर सकती है। मगर जैसे ही सब कुछ सही लगने लगा, जिंदगी ने एक और मोड़ दिया। अर्जुन को बिजनेस ट्रिप पर जाना था और दुर्गा देवी अचानक बीमार पड़ गईं। अब बच्चे की पूरी जिम्मेदारी अहाना पर थी। उसे अपने बुटीक के लिए डेडलाइन भी पूरी करनी थी, लेकिन अब हालात अलग थे। रात के 3 बजे बच्चा रो रहा था और अहाना की आंखों में नींद का नाम नहीं था। उसने खुद से कहा, मैं थक नहीं सकती, मुझे दोनों निभाने हैं। उसके हाथ कांप रहे थे मगर उसका इरादा अडिग था। दूसरे दिन जब अर्जुन ने फ़ोन किया और पूछा, अहाना सब ठीक है ना, तो उसने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है, बस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कर लूँगी। और सचमुच उसने कर दिखाया। बुटीक का पहला ऑर्डर वक्त पर पूरा हुआ। उसके काम की तारीफ शहर के एक मशहूर डिज़ाइनर तक पहुंची। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहे तो हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। उस दिन अहाना ने महसूस किया कि सपने बच्चे की तरह होते हैं। अगर आप उन्हें प्यार से पालो तो वो भी एक दिन बड़े होकर उड़ान भरते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। हवेली के कुछ लोगों को अब अहाना की तरक्की रास नहीं आ रही थी। बातें होने लगीं, अब तो बहू नाम भी कमा रही है, पता नहीं कल को अर्जुन से भी ऊपर निकल जाए। कभी कभी सफलता भी औरत का सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। पर अहाना अब वो पुरानी अहाना नहीं थी जो डर जाए। उसने कहा, अगर मेरी मेहनत से किसी को फर्क पड़ता है तो ये उनकी कमजोरी है, मेरी नहीं। अब वो सिर्फ ठाकुर हवेली की बहू नहीं थी, वो उन सब औरतों की आवाज़ बन रही थी जो अपने सपनों को माँ बनने के बाद भूल गई थीं। उसने सोशल मीडिया पर लिखा, औरत बनने का मतलब सिर्फ किसी रिश्ते का नाम नहीं होता, वो हर उस कोशिश का नाम है जो वो खुद के लिए करती है। शायद किस्मत ने अहाना को फिर एक नई कसौटी पर ला खड़ा किया था। बच्चे के आने के साथ हवेली में खुशियां तो लौट आईं, पर अहाना के दिल के भीतर का सन्नाटा और गहरा हो गया। अब उसका दिन बच्चे की मासूम हंसी और रातें उसके रोने में बीततीं। हर कोई कहता, अहाना अब तो तुम्हारा जीवन पूरा हो गया। पर वो सोचती, क्या सच में? क्या माँ बन जाने के बाद औरत का सपना यहीं ख़त्म हो जाता है? हर सुबह जब वो आईने के सामने खड़ी होती तो उसे वो अहाना याद आती जो अपनी मेहनत और हौसले से कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखती थी। वो अहाना जो कॉलेज की डिबेट जीतने के बाद बोली थी, एक दिन मैं अपना बिजनेस खड़ा करूंगी। पर अब वही अहाना अपने हाथों में बच्चे को लिए सोचती, क्या अब वो दिन कभी आएगा? एक शाम दुर्गा देवी कमरे में आईं। उन्होंने देखा कि अहाना बच्चे को सुलाते हुए भी किसी गहरी सोच में डूबी है। उन्होंने पूछा, क्या फिर से वही सोच? अहाना ने मुस्कुराने की कोशिश की, माँ, बस यूं ही सोच रही थी कि मेरा सपना शायद अब दूर चला गया।
दुर्गा देवी ने उसकी आंखों में देखा। सपने कभी मरते नहीं बेटी, बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। उनके ये शब्द अहाना के दिल में कहीं उतर गए। उसने ठान लिया कि वो अब दोहरी भूमिका निभाएगी, एक माँ की और एक कर्मठ औरत की। उसने अपने बिजनेस आइडिया पर काम शुरू किया। बच्चा सो जाता तो वो नोट्स लिखती, रात को ऑनलाइन रिसर्च करती, अपने पुराने कनेक्शन से बात करती। लेकिन वक्त किसी के लिए आसान नहीं होता। अर्जुन ने जब उसे देर रात लैपटॉप पर देखा तो नाराज हो गया। अहाना, ये वक्त काम करने का नहीं है। बच्चे की देखभाल तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। अहाना ने शांति से कहा, और मेरी दूसरी जिम्मेदारी है अपने सपनों को जिंदा रखना। अर्जुन, मैं माँ हूं पर मैं सिर्फ माँ नहीं हूं। अर्जुन चुप रह गया। उसके अंदर कहीं ना कहीं अहाना की बात गूंज रही थी। मगर समाज इतना जल्दी नहीं बदलता। हवेली के बाकी लोग बातें करने लगे। बहू अब बच्चे से ज्यादा बिजनेस में दिलचस्पी लेने लगी है। माँ बनने के बाद औरत को संभल जाना चाहिए, लेकिन ये तो फिर से करियर की बात कर रही है। अहाना ने ये सब सुना मगर कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि जो रास्ता उसने चुना है वो आसान नहीं होगा। एक दिन उसने दुर्गा देवी से कहा, माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं छोटा सा होम बुटीक शुरू करूँ, बस अपने हुनर से कुछ बनाने की कोशिश करूँ। दुर्गा देवी मुस्कुराईं, कर बेटी, हवेली की दीवारों में अब तेरी मेहनत की खुशबू आएगी। और फिर शुरू हुआ अहाना का असली सफ़र। दिन में बच्चे की देखभाल, रात में स्केच डिज़ाइन सिलाई, नींद कम, काम ज़्यादा, लेकिन दिल में एक अलग सुकून। उसने कुछ डिज़ाइन ऑनलाइन पोस्ट किए। शुरुआत में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर विफल कोशिश के साथ उसका जज्बा और मजबूत होता गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। किसी ने उसके बनाए कपड़े की तारीफ की, फिर किसी ने ऑर्डर दिया, और देखते ही देखते उसका छोटा बुटीक सोशल मीडिया पर पहचान पाने लगा। अर्जुन ने जब पहली बार लोगों को अहाना की तारीफ करते सुना तो उसके अंदर गर्व और हैरानी दोनों थी। उसने सोचा, शायद अहाना सच कहती थी, औरत चाह ले तो सब कर सकती है। मगर जैसे ही सब कुछ सही लगने लगा, जिंदगी ने एक और मोड़ दिया। अर्जुन को बिजनेस ट्रिप पर जाना था और दुर्गा देवी अचानक बीमार पड़ गईं। अब बच्चे की पूरी जिम्मेदारी अहाना पर थी। उसे अपने बुटीक के लिए डेडलाइन भी पूरी करनी थी, लेकिन अब हालात अलग थे। रात के 3 बजे बच्चा रो रहा था और अहाना की आंखों में नींद का नाम नहीं था। उसने खुद से कहा, मैं थक नहीं सकती, मुझे दोनों निभाने हैं। उसके हाथ कांप रहे थे मगर उसका इरादा अडिग था। दूसरे दिन जब अर्जुन ने फ़ोन किया और पूछा, अहाना सब ठीक है ना, तो उसने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है, बस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कर लूँगी। और सचमुच उसने कर दिखाया। बुटीक का पहला ऑर्डर वक्त पर पूरा हुआ। उसके काम की तारीफ शहर के एक मशहूर डिज़ाइनर तक पहुंची। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहे तो हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। उस दिन अहाना ने महसूस किया कि सपने बच्चे की तरह होते हैं। अगर आप उन्हें प्यार से पालो तो वो भी एक दिन बड़े होकर उड़ान भरते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। हवेली के कुछ लोगों को अब अहाना की तरक्की रास नहीं आ रही थी। बातें होने लगीं, अब तो बहू नाम भी कमा रही है, पता नहीं कल को अर्जुन से भी ऊपर निकल जाए। कभी कभी सफलता भी औरत का सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। पर अहाना अब वो पुरानी अहाना नहीं थी जो डर जाए। उसने कहा, अगर मेरी मेहनत से किसी को फर्क पड़ता है तो ये उनकी कमजोरी है, मेरी नहीं। अब वो सिर्फ ठाकुर हवेली की बहू नहीं थी, वो उन सब औरतों की आवाज़ बन रही थी जो अपने सपनों को माँ बनने के बाद भूल गई थीं। उसने सोशल मीडिया पर लिखा, औरत बनने का मतलब सिर्फ किसी रिश्ते का नाम नहीं होता, वो हर उस कोशिश का नाम है जो वो खुद के लिए करती है।